हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को क्वेश्चन कवर करा रहे थे एक्सरसाइज 11 के बी का, जिसमें लगभग आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन में, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास में अभी तक में जो हमने आप लोगों को क्लास दिए हैं, उम्मीद करते हैं सारे चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग का चैप्टर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 11 का बी। और इसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्या, इसमें आप लोग का कंप्लीट हो गया है लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का एक्सरसाइज 11 का बी है। इसमें आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। 12 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि अभय जो है वो बोरोड करता है, मतलब कुछ खरीदता है। ठीक है, सॉरी, Abhay borrowed 16,000 rupees at 7 whole 1/2% per annum simple interest. ओके, उसके बाद आपसे कहा कि on the same day he lent it to Gurmeet at the same rate but compound annually. What does he gain at the end of 2 year? इस क्वेश्चन का मतलब समझना है। इसमें कह रहा है कि अभय जो है ना वो बोरो करते हैं कितना, 16,000 रुपीज 7 होल 1/2% पर एनम से, लेकिन लेते कितने कैसे हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा कि ये जो अभय है ना वो क्या करते हैं, ही लेंट इट टू गुरमीत। फिर गुरमीत जो है ना, गुरमीत भी ले लेते हैं। गुरमीत लेते हैं इनसे किस कैसे, तो सेम रेट पे ही लेते हैं, 7 होल 1/2% के रेट पे ही लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं। अब है जो है सिंपल इंटरेस्ट पे लेते हैं और गुरमीत जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं। फिर आपसे कहा कि व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर के बाद उन्हें कितना गेन होगा, हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है। ठीक है, चलो बताते हैं किस तरह से इसके गेन को फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखो सिंपल इंटरेस्ट में जो दे रखा है ना उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 12। यहाँ पे आप देखो क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है प्रिंसिपल जो कि 16,000 रुपीज है। ओके, रेट भी आपको दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 7 होल 1/2% के रेट पर दे रखा है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइम आपका कितना दे रखा है, 2 ईयर का टाइम दे रखा है। ओके, तो ये जो अभय है ना वो सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद गुरमीत जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम रेट पे सेम टाइम में सेम प्रिंसिपल से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो गुरमीत कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हैं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे CI फाइंड कर लेंगे। ओके, तब जाकर के हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कह रहा है इसमें कि कितना गेन होगा, फिर उसे तो गेन भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम गेन फाइंड करेंगे। मेन तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या फाइंड करना है, गेन। ठीक है, तो कितना गेन होगा यही हमें फाइंड करना है। अब गेन फाइंड करने के लिए हमें SI भी फाइंड करना होगा, CI भी फाइंड करना होगा, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, गेन फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेन इक्वल टू हो जाएगा आपका CI माइनस SI। ठीक है, CI में से आपको SI माइनस करोगे ना तो आपको गेन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप देखो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो पहले तो हम लोग SI फाइंड कर लेते हैं। SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या होता है टाइम, बाई हो जाता है 100। ओके, प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल है 16,000, तो 16,000 से यहाँ पे लिखेंगे। रेट की अगर बात करें तो रेट कितना ले रहा है, 7 होल 1/2% को क्या कर सकते हैं, अगर इसको चेंज करना चाहे तो 7 टू 14 और 1 हो जाएगा 15, 15/2% आपको रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15/2 कर देंगे। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइम देख सकते हैं 2 ईयर का टाइम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये आपका 00 से 00 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये भी आपका 2 से कट जाएगा, मतलब SI हमने फाइंड किया, SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0, 16 5 जा होता है कितना 80 का 0 कैरी बचा 8, 62 1 जा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब 2400 रुपीज क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, CI भी फाइंड करना है इसी में, तो चलो CI भी फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा कि सेम रेट पे सेम प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल भी यही होगा, रेट भी यही होगा और टाइम भी यही होगा, इससे हमें फाइंड करना है CI। CI फाइंड करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड कर लेंगे, तब जाके CI हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू आपको पता है कि होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई क्या हो जाता है 100 के पावर में n डालते हैं जो कि टाइम होता है, ठीक है। प्रिंसिपल आप देखो 16,000 है तो 16,000 कर देंगे, 1 प्लस रेट आप देख सकते हो 15/2% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 15/2 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 200 हो जाएगा, के पावर में आप देखो 2 ईयर है तो 2 ईयर कर देंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हो 16,000 रुपीज हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और प्लस 15 करेंगे 215 हो जाएगा, 215/200 के पावर में कितना हो गया, इसके पावर में आपको 2 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 16,000 इंटू कितना हो जाएगा 215/200 इंटू क्या लिखेंगे 215/200 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसको जो कटने वाला है उसको हम लोग काट सकते हैं, अगर इसको काटना चाहेंगे तो आप देखो ये आपका 00 से यहाँ पे 00 कट जाएगा, 10 से ये भी आपका 10 कट जाएगा, 4 से अगर काटना चाहेंगे तो 4 4 जा 16, यहाँ पे जाएगा 4 5 जा 20, 5 से इसको काटेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 25, 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। 2 से अगर इसको काटना चाहेंगे तो 2 2 जा कितना बच गया 4, मतलब क्या अमाउंट हमें आ गया है 2 इंटू 215 इंटू कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और उसके बाद 215 है ना, अभी 215 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 2 जा 12, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 8 2 जा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 0 9 4 8 और ये हो गया आपका 1, मतलब क्या इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,490 रुपीज आ गया, जो कि क्या है अमाउंट है। ये तो हमने यहाँ से अमाउंट फाइंड कर लिए, 18,490 रुपीज हमें क्या आ गया है अमाउंट आ गया है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है CI फाइंड करना है ताकि हमें गेन भी मालूम चल जाए। तो CI इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस होता है प्रिंसिपल। अमाउंट आप देखो 18,490 रुपीज है, प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका 16,000 रुपीज है, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 4, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच गया, मतलब यहाँ से तो हमने CI फाइंड कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा कि उसे कितना गेन हुआ, तो गेन इक्वल टू आपका क्या होता है, आपको पता है कि गेन इक्वल टू होता है CI माइनस SI, क्या होता है CI माइनस होता है SI। CI आप देखो कितना है 2,490 रुपीज CI है, और SI की बात करें तो SI जो है आपका 2,400 रुपीज है, मतलब 2,400 रुपीज क्या है SI है, माइनस करेंगे तो सॉरी ये 0 का 0 हो जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, मतलब आपको आ जाएगा कितना 90 रुपीज क्या आ गया है 90 रुपीज आपको क्या आ गया है, तो 90 रुपीज ये क्या बोलते हैं इसको गेन हो गया, ठीक है। 90 रुपीज का क्या हो गया है गेन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का है कंप्लीट। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, इसमें क्या कहा गया इसको भी देख लिया जाए। इसमें आप लोग देखो, इसमें आपसे कह रहा है क्या
13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनुअम इज 2400। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि 2 ईयर में 8% के रेट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2400 रुपीज है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि what will be the compound interest on the sum at the same rate and for the same period। मतलब कि सेम रेट पे सेम टाइम में कितना हो जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल भी क्या हो, सेम हो जाए। तो पहले तो यहाँ पे देखो दिया क्या रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को फाइंड कर लेते हैं, और सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट में सेम टाइम पे क्या करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 हो जाएगा, जिसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो वो आपका 2400 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। रेट की अगर हम लोग बात करें तो रेट आपका दे रखा है 8% के रेट पे, टाइमिंग भी आप देखो तो ये आपका 2 ईयर का टाइम दे रखा है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, सीआई फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। व्हाट विल बी, क्या कहा गया है, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सीआई फाइंड करने लेंगे। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये आपका सीआई हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो आप देखो एसआई में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई इक्वल टू होता है आप लोग का प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू क्या होता है, टाइम, बाई हो जाता है 100। जहाँ पे आप देखो एसआई आपको दे रखा है 2400, ओके, उसके बाद प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा है, तो प्रिंसिपल को पी ही लिख देते हैं। रेट की अगर बात करें तो रेट अब देखो 8% का रेट दे रखा है, तो 8 डालेंगे। टाइम की अगर बात करें तो 2 ईयर का टाइम दे रखा है, तो 2 कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से अगर हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2400 इंटू हो जाएगा 100, और ये 8 और 2 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 इंटू 2, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो आप देख सकते हो 8 से काटेंगे, 8 3 जा 24, मतलब 300 टाइम्स में चला जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, मतलब 150 टाइम्स में गया। तो P हमने यहाँ पे फाइंड किए, P इक्वल टू हमें कितना आ गया है, 15,000 रुपीज क्या आ गया है, प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिए, प्रिंसिपल हमें कितना आ गया है, प्रिंसिपल हमें आ गया है 15,000 रुपीज। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहा कि सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट में सेम टाइम पे हमें क्या करना है, सीआई भी फाइंड कर लेना है। तो अगर सीआई फाइंड करेंगे इससे पहले हमें क्या करना होगा, अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई हो जाता है 100 के पावर क्या होता है, एन होता है। टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में एन कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड किया 15,000 रुपीज, तो यहाँ 15,000 रुपीज हो जाएगा। 1 प्लस रेट आप देख सकते हो, रेट 8% की रेट है, तो 8/100 कर देंगे। कितने टाइम तक है, 2 ईयर टाइम है, तो 2 कर देंगे यहाँ पे। अब हो जाएगा ये कितना, 15,000 इंटू कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 8 ऐड करोगे 108 आ जाएगा। 108 बाई क्या हो गया, 100 हो गया, उसके पावर में क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब आप देखो 15,000 हुआ इंटू 108 बाई 100 करेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 108 बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ओके, अब यहाँ से आप देखो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये आपका 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 भी गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब क्या, अमाउंट हमें आ गया है 3 इंटू 54 इंटू कितना हो गया है 108।
ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, तो 8 2 जा कितना होता है 16, 8 6 जा 48 और 1 कितना हो जाएगा 49, 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 0 से करेंगे तो यहाँ पे सब जगह 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 और 1 1 जा क्या 1 हो जाएगा। 6 9 4 7 और ये 1 हो गया, मतलब क्या 17,496 रुपीज हमें क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। तो CI इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जहां अमाउंट हमें है कितना 17,496 और प्रिंसिपल हमें है कितना 15,000 रुपीज। दोनों को माइनस करेंगे 6 9 4, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, मतलब क्या 1 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया 0 बच गया है ना। तो 2,496 रुपीज हमें क्या आ जाएगा, CI हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे यही कहा गया था कि जो अभय है ना वो बोरोड करता है सिंपल इंटरेस्ट पे और गुरमीत जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सॉरी, ये क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपीज दे रखा था, रेट आपका 8% दे रखा था और टाइमिंग 2 ईयर दे रखा था। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा था कि सेम रेट पे सेम टाइम पे सेम प्रिंसिपल से कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ओके बाय, थैंक यू।